अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज आ रही है सब लोगों को? प्लीज रेज योर हैंड। Yes, sir. डोंट स्पीक, जस्ट रेज योर Yes, sir. हैंड। ओके ओके, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना है कि अपनी नोटबुक साथ रख लें, क्योंकि आज काम थोड़ा लिखने वाला है, ग्रामर वाला काम करेंगे हम, तो साथ साथ आपने काम करना है। तो अपनी नोटबुक्स, पेन, पेंसिल जो कुछ भी है आपके पास। मोहिब, आप प्रेजेंट है? यस सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? यस सर, अल्लाह का शुक्र। क्लासेस कैसी चल रही हैं? सर ठीक जा रही हैं सर, सिर्फ 2 ली ली थी। सही हो गया, चलें, बस सिर्फ मैंने आपसे LOI करनी थी। चलें अब स्टार्ट करते हैं। करेक्शन ऑफ एरर्स को हम थोड़ा देखेंगे कि क्या हमने करना है। सबसे पहले जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कौन सा एस्पेक्ट है ग्रामर का जो कि करेक्शन ऑफ एरर्स में आता है। तो हम वन बाय वन उसको डील करेंगे। सबसे पहले जो आ रहा है वो है वर्ब एग्रीमेंट। हमने कुछ हद तक थोड़ा सा टच किया था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी हम डिटेल में प्रैक्टिस कर लें। आप लोगों के पास अभी टाइम भी है और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे कि हम इसको कंटिन्यू करें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को करेंगे हम। इसके बाद हम नाउन को थोड़ा सा देखेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम आता है और कैसे उसकी करेक्शन को हम कैरी ऑन कर सकते हैं। और इफ़ टाइम स्पेयर्स देन विल मूव ऑन टू द एडजेक्टिव्स और प्रोनाउन, दोनों में से कोई भी हम कर लेंगे। मैं अपने सबसे पहले आपको बताऊंगा जो मिस्टेक्स होती हैं। इसके बाद मैं सेंटेंसेस लिखूंगा जो कि इनकरेक्ट सेंटेंसेस होंगे और मोस्ट प्रॉब्ली उनका जो प्रॉब्लम होगा, अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसी में आएगा, और अगर उसमें प्रोनाउन का है या एडजेक्टिव का जो करेंगे या नाउन का करेंगे तो उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप करेंगे। उसको आपने रेक्टिफाई करना है। करके इसके बाद मैं यहाँ पे करेक्ट फॉर्म में उसको लिख दूंगा एंड होपफुली जिनकी मिस्टेक्स होंगी वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बोर्ड आपको नजर आ रहा है क्लियर? यस सर। सर ये माइक सर ऑफ करवा दें सर, क्योंकि बार बार ये आगे आ रहा है सर। ओके, सही हो गया अजीम, कर लेते हैं उसको। बाकी आपको नजर आना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको बोर्ड से क्लियर नजर आना चाहिए। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट क्या है? मेन डूअर ऑफ द वर्क होता है जो, ठीक है, जो भी सेंटेंस में होता है। आप समझ लें कि ये आपका सेंट्रल पॉइंट है। जैसे हम बायो में पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस होता है, तो ये एक किस्म का आपका न्यूक्लियस है। मेन जो फंक्शन करने वाला वो सब्जेक्ट होता है। इसके साथ जिसका अमल दखल होता है वो वर्ब होता है। वर्ब को हम एक्शन वर्ड बोलते हैं, जो कि एक्शन को डिफाइन करता है। मतलब जो कुछ भी परफॉर्म करना है सब्जेक्ट ने वो डिफाइन करेगा वर्ब। तो ये दो चीजें हैं जो कि साथ साथ चलेंगी। अब इनका एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है कि जब ये आएंगे किसी भी सेंटेंस में तो एक एग्रीमेंट के तहत आएंगे, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल एक लिख रहा हूँ, दे है, ये हमारा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं इज, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा कि दे के बाद हम इज क्यों लिख रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम है, इसी के बोलते हैं एग्रीमेंट। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्री होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे जब हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमारे पास जो वर्ब आएगा उसको भी हम प्लूरल में चेंज करेंगे। जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर आएगा। इसी तरह हमारे पास अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ई एस आएगा वर्ब में। तो ये हमने साथ साथ देखना है, ठीक है। तो इन्हीं को लेके हम चलते हैं और इन्हीं में प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हमारे पेपर में भी आती हैं, मिस्टेक्स होती हैं। तो अब दे इज होगा, दे इज प्लेइंग फुटबॉल, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? वर्ब में प्रॉब्लम आ रही है। वर्ब जो है वो एग्री नहीं कर रहा सब्जेक्ट के साथ। तो जब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे और में, तो अब ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा और हमारी एक करेक्शन क्लियर हो जाएगी, एक मार्क हमारा क्लियर हो जाएगा। समझ आ गई बात? यहाँ तक आपको ये बात देखनी है सबसे पहले कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है।
पहले जो आपने करेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, सॉरी मिस्टेक को जो आइडेंटिफाई करना है, वो आपने देखना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो इसके बाद आपने दूसरी जो चीज देखनी है वो देखनी है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। जब आप प्लूरल या सिंगुलर सब्जेक्ट को देखेंगे तो इसके बाद आपने उसके वर्ब को देखना है कि वर्ब उसके साथ एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा। प्रॉब्ली मिस्टेक यहीं पे होगी, वर्ब में मिस्टेक होगी कि वर्ब में डेफिनेटली वो एग्री नहीं कर रहा होगा और उसको हमने चेंज करना होगा। एक तो ये मिस्टेक है, एक ये प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी आपकी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि यहाँ पे आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है और उसके साथ हम वर्ब में जब हम यूज करते हैं वर्ब तो हमारे पास वो एस या एस, नॉर्मली हम जल्दी में जैसे डू नॉट प्ले। अब ये देखें सिंपल सा सेंटेंस है, बजायर लगता है ऐसे कि इट्स फाइन, लेकिन हमने सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट है सिंगुलर है और सिंगुलर में भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है और वो भी सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर की एक रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या होती है कि उसके वर्ब के साथ एस या ई एस का एडिशन करते हैं, दोनों में से कोई एक होता है। अब कहाँ पे एस है कहाँ पे ई एस है, जब आपके पास ऑब्वियसली वॉल एंड हो रहा है तो ई एस लगेगा और अगर वॉल नहीं आ रहा तो फिर एस आएगा। तो अब यहाँ पे वॉल पे एंडिंग आ रही है तो डू के साथ हम ई एस ऐड कर देंगे, ये वर्ड आ जाएगा डज, ही डज नॉट। तो अब ये एग्री कर रहा है वर्ब के साथ, वर्ब एग्री कर रहा है सब्जेक्ट के साथ, ये दोनों एग्री कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये सेंटेंस अब करेक्ट हो गया। पॉसिबल मिस्टेक एक ये हो सकती है, पॉसिबल मिस्टेक जो है वो ये हो सकती है सिंगुलर के प्लूरल की हो सकती है। तो मैं अब सेंटेंसेस लिखता हूं, इनकरेक्ट सेंटेंसेस होंगे, आपने ये करना है कि उन इनकरेक्ट सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। तो मैं थोड़ा सा आपको टाइम भी दूंगा यहाँ पे, तो मैं पॉज करूंगा, इसके बाद जब आप कर लेंगे तो प्लीज रेज योर हैंड सिंपली। तो इसका मतलब ये कि आप लोगों ने फिनिश कर लिया। आई विल डेफिनेटली गिव यू 3 to 4 मिनट्स मैक्सिमम, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 5-7 सेंटेंसेस होंगे तो उसमें वो ठीक हो जाएंगे। तो इसके बाद फिर मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, तो इसके बाद हम अगले प्रॉब्लम पे चले जाएंगे। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट रेज योर हैंड, अगर कोई इशू है तो। अब ये जितने भी मैं सेंटेंस लिख रहा हूं ये सारे के सेंटेंसेस वो होंगे जिनमें प्रॉब्लम होगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। मतलब आपने किसी और तरफ नहीं ध्यान देना कि इसमें कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी ये सेंटेंस ठीक होगा, प्रॉब्लम होगा उसके सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट में। ये सारे वाले वही वाले सेंटेंसेस हैं, मैंने सेपरेटली सारी वर्कशीट्स ली हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो कि आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो मैं सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, प्लीज कैरी ऑन राइटिंग। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोले। सर ये हम साथ साथ सॉल्व करते जाएं? जी जी आप सॉल्व करते रहें जूं जूं, क्योंकि टाइम फिर बच जाएगा। साथ में ये होगा ना कि यहाँ पे स्पेस कम हो जाएगी, मैं ऊपर वाला फिर रेज भी कर दूंगा। चलें जी, 7 सेंटेंसेस हैं। आपने इनमें सिर्फ देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, और इसके बाद उसका वर्ब देखना है वो उसके साथ एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसको ठीक कर देना, दैट्स इट। जो ही आप कंप्लीट कर लेंगे रेज योर हैंड,
ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं। जो बंदा भी जिस टाइम पे भी कंप्लीट कर लेगा, सिंपली प्रेस रेज योर हैंड, ताकि मुझे पता चलता जाए साथ साथ कि आप कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक हो गया, सही है, गुड, कैरी ऑन। Okay, good progress. That's good. Okay, good progress. इजी होके करें, इजी होके कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोच के करना है आपने, जल्दी नहीं करनी। इट्स फाइन, जितना टाइम लेंगे आप प्रैक्टिस में, दैट वुड बी वेरी प्रोडक्टिव। बच्चे हरी अप, ये बाकी लोग प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव कंप्लीटेड। काफी सारे लोग हैं जो अभी भी रह गए हैं। अब्दुल्ला, अब्बास, एहतशाम, अजमल, प्लीज बच्चे जल्दी जल्दी। मेरी कोशिश है कि मैं एक आध और साथ में कर लूं। हो गया ये वाला, सही है। गुड। ओके जी, आई एम गोइंग स्टार्ट टू रेक्टिफाई। अच्छा, अब सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट देखेंगे, इसके बाद उसके साथ यूज हुआ हुआ वर्ब देखेंगे। अब देखें यहाँ पे सब्जेक्ट जो है तायर है एंड इट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन है सिंगुलर, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। तो अब ही या शी की रिक्वायरमेंट क्या है कि इसके वर्ब के साथ एस या ई एस का एडिशन आएगा। तो हमारे पास वर्ब है राइड है, इसके साथ यहाँ पे अगर हम एस की एडिशन कर देंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सही हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, मैनी स्टूडेंट चूज स्पोर्ट्स टू रिमेन फिट। मैनी हमारे पास सब्जेक्ट है, अब मैनी प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए रिक्वायरमेंट है कि उसके साथ जो उनका जो वर्ब की एग्रीमेंट आएगी वो भी प्लूरल ही होगी। तो यहाँ पे मैनी के साथ हम यहाँ क्या करेंगे, एस का एडिशन कर देंगे तो ये प्लूरल में चेंज हो जाएगा और ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे द मनी है, ये दोनों वर्ड जो हैं वो यूज हो रहे हैं एज ए सब्जेक्ट, और इसको हम सिंगुलर लेंगे, प्लूरल नहीं लेंगे। ठीक है, रकम जरूर नजर आ रही है हमें कि मतलब नोट हैं, करेंसी नोट्स हैं, वो करेंसी नोट ज्यादा हमें नजर आते हैं, हमें पता चलता है ऐसे कि जैसे कि नोट ज्यादा हैं, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं होगा कि ये प्लूरल में है बल्कि सिंगुलर है।
तो यहाँ पे जो इसका आगे वर्ब होगा वो चेंज होगा सिंगुलर में, द मनी इज इन द वॉलेट। नेक्स्ट इज 4, द नंबर ऑफ थीव्स। अब जो सबसे प्रॉब्लम होती है यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करने में कि सब्जेक्ट हमारा कौन सा। अब देखें द नंबर जो है वो है हमारे पास सब्जेक्ट है, थीव्स हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, नंबर है जो सब्जेक्ट है। जब नंबर आएगा तो नंबर अननोन है, और ये अननोन से मुराद ये है कि यहाँ पे सिंगुलर के तौर पर यूज हो रहा है, प्लूरल के तौर पर नहीं यूज हो रहा। तो जब नंबर सिंगुलर है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा या वर्ब आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा द नंबर ऑफ थीव्स हैज बीन स्टिल अननोन, तो ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अनदर ट्रिकी वन, पांचवा, आई एज वेल एज। अब देखें यहाँ पे जब आई आ गया है तो इसके बाद एज वेल एज आ गया। एज वेल एज का मतलब ये है कि अब सिर्फ सब्जेक्ट का हिस्सा आई नहीं है बल्कि उसके साथ 2 ब्रदर्स भी हैं, माई 2 ब्रदर्स। जब ब्रदर्स हैं तो इसका मतलब है कि दे हैव बीन काउंटिंग टुगेदर, आई एंड 1 ब्रदर, 10 ब्रदर, 5 ब्रदर, जितने भी होंगे तो ये सेकंड है, 2 हो जाएंगे तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा, तो यहाँ पे आपका जो वर्ब होगा वो चेंज हो जाएगा वर्ब में। ठीक हो गया, आई एज वेल एज माई 2 ब्रदर्स वर सफरिंग फ्रॉम पेन। नेक्स्ट इज एनी ऑफ द 4 men। एनी अब यहाँ पे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अब हमने एनी को देखना है, मेन को नहीं देखना। तो जब एनी को हम देखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे ये सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनी ऑफ द 4 men इज अ थीफ। तो ये सेंटेंस ठीक है। अब देखें ये सेंस नहीं बनती, जब हम इसको पढ़ते हैं तो समझ ऐसे लग रही होती है कि हम गलत पढ़े हैं। एनी ऑफ द 4 men और अ थीफ, ये करेक्ट बनता है, सेंस ऐसे हमें फील होता है कि करेक्ट है। हमने मैन को नहीं देखना, हमने सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास एनी है, तो एनी जब सब्जेक्ट होगा तो एनी सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा, इज अ थीफ होगा। 7th इज इट हैव नॉट बीन माई फॉल्ट। अब इट तो वैसे ही इट्स वेरी कॉमन के सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम यहाँ पे हैव नहीं लगाएंगे, हैज लगाएंगे, तो ये हमारे सेंटेंस ठीक हो जाएंगे। होपफुली ये सारे हो गए। किसी का कोई क्वेश्चन है, दैट पर्सन कैन रेज हिज हर हैंड एंड कैन आस्क, और अगर नहीं है दे कैन स्पीक एज वेल। अगर नहीं है तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट नाउन वाले पे। नाउन के हिसाब से प्रॉब्लम आ सकती है और उसको हमने देखना है कि कहाँ पे आएगा। ये सारे के सारे जितने भी सेंटेंसेस होंगे नाउन में प्रॉब्लम होगी। नाउन सिंगुलर है प्लूरल है उसके हिसाब से हमने इसके साथ वर्ब लगाना है, उसी के हिसाब से हमने सेंटेंस भी यूज करना है। सम टाइम नाउन सिंगुलर होता है हम उसको प्लूरल कंसिडर करते हैं, सम टाइम नाउन प्लूरल होता है और उसको हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं। हमारे पास काफी सारी एग्जाम्पल्स भी होंगी, तो मैं लिख रहा हूँ सेंटेंसेस। सबसे पहले एक आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे देखें न्यूज है। अब न्यूज हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर आए या नाउन के तौर पर आए तो हमने क्या करना है, सिंगुलर लेना है या प्लूरल लेना है। देखें न्यूज इज होगा या आर होगा, दिस इज ऑब्वियसली ए क्वेश्चन। अब देखें यहाँ पे अगर हम इसको देखें नाउन है तो हमें प्लूरल नजर आ रहा है ये प्लूरल, लेकिन हम इसको कंसिडर क्या करेंगे, सिंगुलर कंसिडर करेंगे। न्यूज हमेशा इज ही होगी और नहीं होगी। द न्यूज इज फ्रेश, द न्यूज इज न्यू। ठीक हो गया। मेरे ख्याल में कुछ सेंस बना है आपका। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेंटेंसेस। इसी तरह के आपके सेंटेंसेस होंगे। देखना आपने सिर्फ ये है, सारे के सारे जितने भी मैं सेंटेंसेस लिखूंगा सारे सेंटेंसेस में नाउन का इश्यू होगा, किसी किस्म का और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपने सिर्फ नाउन को देखना है और नाउन के हिसाब से आपने इस सेंटेंस को ठीक करना है। ओके जी, सेंटेंसेस मैंने लिख दिए हैं, इनको देख लें। आपने सिर्फ देखना है कि कहाँ पे नाउन है। पहले आपने नाउन को आइडेंटिफाई करना है। जब आपके पास नाउन आइडेंटिफाई हो जाएगा तो इसके बाद आपने वर्ब को देखना है कि उसके साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा। नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल रहता है। आपका जो
वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। ये वो वाले सेंटेंसेस हैं जो कि फ्रीक्वेंटली आपके पेपर्स में आए हैं, मैंने ज़्यादातर वही वाले लिखे हैं। तो कोशिश करना इनको ना सिर्फ दिमाग में बिठा लेना बल्कि एक्सपेक्ट भी करना कि इनमें से एक दो ज़रूर होंगे जो रिपीट होंगे। तो वही वाले सेंटेंसेस हैं जो बार बार आ रहे हैं आपके पास्ट पेपर्स में, तो मैंने उन्हीं वाले सेंटेंसेस उठाए हैं ताकि आपकी साथ में प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको याद भी रह जाए। मैं टाइम दे रहा हूँ, 1-2 मिनट प्लीज़ इनको करें, इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। जो ही आप लोग कंप्लीट कर लेंगे प्लीज रेज योर हैंड, सिंपल। दो मिनट सर। गुड बच्चे, गुड गुड, वेरी गुड। प्रोग्रेस आप लोगों की अच्छी है, बड़ी जल्दी कर रहे हैं एंड दैट्स अ गुड साइन। हो गया। ओके, मेजॉरिटी जो है लोगों ने कर लिया, तो मैं मूव कर रहा हूँ बताने के लिए। अच्छा बच्चे, अब एक दो चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे पास सेंटेंस नंबर 5 है, ये एक ऐसा है जो कि फ्रीक्वेंटली आ रहा है। एक ये आपका है, दूसरा आपका कैटल वाला है, थर्ड सेंटेंस है, और एक और सेंटेंस है जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी न्यूज़ की। ये 2-3 सेंटेंसेस ऐसे हैं जो कि हमेशा से आते हैं और बंदा इसमें बहुत कंफ्यूज होता है। चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस में, पॉलिटिक्स। अब ये है तो प्लूरल सेंटेंस नजर आ रहा है हमें, ऐसा ही है। तो जब हम प्लूरल लेके आएंगे इसको, तो इसमें इज आएगा या आर आएगा? देखें, हमें लगता है ऐसे है कि इट्स सिंगुलर, लेकिन इसको हम हमेशा प्लूरल के सेंस में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स आर आएगा, ये हमेशा से प्लूरल कंसिडर होती है। लगेज है, अब देखें लगेज बेशक जितना मर्जी हो, वर्ड तो सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर है, तो इसके साथ हम जो वर्ब है सिंगुलर ही लगाएंगे, वॉज आएगा। द कैटल जो है तो वर्ड सिंगुलर, लेकिन इसको हमेशा हम प्लूरल में लेके आते हैं, प्लूरल ही कंसिडर किया जाता है इसको। तो द कैटल, और कैटल की प्लूरल भी प्लूरल यही होता है, इसका एस या ई एस का कोई एडिशन नहीं होता। तो कैटल को हमेशा हम प्लूरल ही कंसिडर करते हैं, आर आएगा इसमें। समन्स, अब देखें समन्स हमें प्लूरल नजर आ रहे हैं, लिखे प्लूरल जाते हैं लेकिन इनको कंसिडर सिंगुलर किया जाता है, तो यहाँ पे हैज आएगा, समन्स हैज बीन सर्व्ड। हेयर, अब हेयर लगता है ऐसे इनकी कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होती, तो हमेशा हम यहाँ पे इज यूज करते हैं। याद रखना आपने कि हेयर के साथ इज आएगा, इज हेयर इज ग्रे, और नहीं होगा बेशक जितने मर्जी हो, मिलियंस ऑफ हेयर हैं तब भी आपने हेयर यही लिखेंगे, इसकी प्लूरल भी यही होगी, एस नहीं यूज करेंगे, ग्रे होगा। ओके, 2 डजन एग्स। अब देखिए हमने डजन को नहीं देखना, हमने एग्स को देखना है। एग्स प्लूरल है तो इसका मतलब है यहाँ पे ये प्लूरल आएगा, और आएगा। आई हैव मैनी वर्क टू डू। अब देखें जब वर्क को हम काउंट करते हैं तो मैनी नहीं यूज करते, मच करते हैं, क्योंकि काउंट में मच यूज होता है, मैनी नहीं होता। तो यहाँ पे ये वर्ड मच आएगा, आई मच वर्क टू डू। होपफुली कुछ ना कुछ आपकी प्रैक्टिस भी होगी और कुछ ना कुछ आपके दिमागों में बात भी गई होगी। I'm gonna stop here, और इसी करेक्शन को हम आगे चलेंगे। कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और बाकी जितने भी रह गए हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। एनी क्वेश्चंस? मैं एक सेकंड, जी नवीद साहब बोलें, क्या क्वेश्चन है? बोलो बच्चे। नहीं है? ओके, आई थॉट कि आपका क्वेश्चन है, आपने वैसे
हैंड रेज किया, ठीक है। चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और सी यू टुमारो इंशाल्लाह।